दोस्तों, बर्मिंघम टेस्ट मैच में टीम इंडिया की जीत ने इंग्लैंड की मीडिया को, इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट्स को हिला कर रख दिया है। तगड़ा झटका दिया है। समझ नहीं आ रहा कि बोले तो बोले क्या। बुमराह के बिना आखिरकार ये टीम कैसे जीत सकती है। इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट्स के टीम इंडिया की जीत पर किस तरह के बयान सामने आए हैं। कुछ मान गए हैं कि सीरीज जीत की डगर काफी मुश्किल है, कुछ अब भी मानने को तैयार नहीं है। कहते कि भैया सीरीज तो हम एक तरफा जीतेंगे, क्या हुआ अगर एक मैच हार गए। मतलब टीम इंडिया ने, मैं एक मैच नहीं कहूंगा, दोनों मैचों में इंग्लैंड की गेंदबाजी का खासकर रियलिटी टेस्ट कराया है। हकीकत दिखाई है कि गेंदबाजी बहुत कमजोर है इंग्लैंड की। ठीक है, इंग्लैंड की टीम पहला मैच टीम इंडिया की कुछ गलतियों के कारण जीत गई। इतने सारे कैच नहीं टपकाए होते तो शायद भारत वो मैच भी जीतता और अब तक इंग्लैंड 2-0 से पीछे रहती। दोनों मैचों में कुल मिलाकर अगर सेशन वाइज आप देखेंगे तो भारत की टीम ने ज्यादा सेशन जीते हैं। एक दिन खराब गया, हम मैच हार गए, उसके बाद दूसरे मैच में वापसी की और इतने बड़े मार्जिन से इंग्लैंड को हराया है। इंग्लैंड के खिलाफ 336 रन के जीत रनों के मार्जिन के मामले में भारत की विदेशी जमीन पर सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले वेस्टइंडीज को भारत ने 318 रन से हराया था 2019 में, जबकि श्रीलंका के खिलाफ 304 रन की जीत दर्ज की थी 2017 में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में 2024 में 295 रन से मुकाबला जीता था। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ रनों के मामले में इससे पहले 279 रन की जीत सबसे बड़ी थी, लेकिन अब 336 रन के मार्जिन से मैच जीतकर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। अब इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट इस हार को लेकर क्या कहते हैं। इस बात का अनुमान था इंग्लैंड की मीडिया को, इंग्लैंड के क्रिकेट दिग्गजों को, कि इंडिया बड़े आराम से हार जाएगी पहला मैच हारने के बाद, और बुमराह भी नहीं खेल रहे तो इंग्लैंड का रास्ता और भी आसान है। लेकिन जब टीम इंडिया ने बड़ी जीत दर्ज की तो किस तरह के बयान सामने आए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड कहते हैं, सच कहूं तो हेडिंग्ले के 5वें दिन के बाद मुझे लगा था कि ये सीरीज अब इंडिया के हाथ से गई। उस तरह की हार के बाद खुद को कैसे उठाते, लेकिन टीम इंडिया ने जिस अंदाज में वापसी की है वो काबिले तारीफ है। अगर ईमानदारी से कहें तो इस टेस्ट में इंडिया ने इंग्लैंड को हर डिपार्टमेंट में पछाड़ा, गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। आगे ब्रॉड कहते हैं, आकाशदीप ने जो स्पेल फेंका वो क्लास था। उसने बार बार स्टंप्स को टारगेट किया। वो कार्स और टंग से थोड़ा छोटा है, इस वजह से उसकी लेंथ थोड़ी अलग पड़ती है और यही उसे स्टंप्स के ज्यादा करीब लाती है। उसका स्पेल इस मैच का असली टर्निंग पॉइंट था। तो आकाशदीप की तारीफ करते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। दोस्तों, इसके अलावा बाकी क्या कहते हैं, माइकल अथर्टन क्या कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी जीत है और कई वजहों से। हेडिंग्ले में जिस तरह की हार मिली थी उसके बाद इस तरह वापसी करना, और वो भी बिना जसप्रीत बुमराह की, ये कमाल है। अब बुमराह पूरी तरह फिट, फ्रेश और 4 दिन बाद लॉर्ड्स टेस्ट में पूरी ताकत से वापसी के लिए तैयार होगा। इंडिया के लिए ये सिर्फ बड़ी जीत नहीं है बल्कि एजबेस्टन में उनकी पहली जीत भी है। तो माइकल अथर्टन भी तारीफ करते हैं टीम इंडिया की, और दोनों के बयान में, चाहे स्टुअर्ट ब्रॉड हो या अथर्टन हो, एक बात खास है कि इन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि टीम इंडिया इस तरह की वापसी कर सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जीत की उम्मीद जगाने के बाद कोई हार मिलती है तो मुश्किल टूर पर टीम का मनोबल टूट जाता है। तो यहां पर गौतम गंभीर की भी तारीफ करनी होगी, कप्तान गिल की तारीफ करनी होगी, टीम इंडिया के मैनेजमेंट की तारीफ करनी होगी कि खिलाड़ियों को गिरने नहीं दिया, बल्कि एक बहादुर फैसला लिया बुमराह को बाहर बिठाने का। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वो ठीक फैसला था, लेकिन बाकी गेंदबाजों ने हाथ ऊपर किया कि हम टेस्ट मैच जिताएंगे। आकाशदीप और सिराज ने वाकई कमाल कर दिया। इसीलिए इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैरान है कि टीम इंडिया आखिरकार ऐसे वापसी कैसे कर सकती है। इसके आगे अथर्टन कहते हैं, इस जीत ने सीरीज को पूरी तरह जिंदा कर दिया है। अब सब कुछ दांव पर है, लेकिन इंग्लैंड के लिए बेहद निराशाजनक है कि वो एक अच्छे विकेट पर एक दिन भी ढंग से बल्लेबाजी नहीं कर पाए। हालांकि इस बात का क्रेडिट इंडिया से नहीं छीना जा सकता, उन्होंने इस मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। दोस्तों, इसके आगे नासिर हुसैन क्या कहते हैं जीत को लेकर। नासिर हुसैन कहते हैं, इंग्लैंड को पूरी तरह आउटबॉल किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों टीमें अलग अलग पिच पर बॉलिंग कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर कोई गलत फैसला किया था। पिच पर जो भी क्रैक्स थे वो बाद में और ज्यादा खुल गए, जिसकी वजह से इंडिया के पेसर्स को ज्यादा मूवमेंट मिल रहा था। आगे नासिर हुसैन कहते हैं, आकाशदीप का जो स्पेल था वो शानदार था। जो असर इंडिया के सीमर ने नए गेंद से निकाला वही इंग्लैंड के गेंदबाज नहीं कर पाए। ये इंग्लैंड के लिए चिंता की बात है। इस सीरीज के अब तक के 2 टेस्ट मैच में देखें तो इंडिया ने ज्यादा सेशन जीते हैं।
आज का दिन भी इंडिया के लिए शानदार रहा। इन 2 टेस्ट मैचों में इंडिया ने काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है। तो नासिर हुसैन, माइकल अथरटन और स्टुअर्ट ब्रॉड ये मानते हैं कि इंडिया इंग्लैंड पर भारी है, लेकिन एक महाशय मानने को तैयार नहीं है। हालांकि कई बार उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। उनका नाम है इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन। इंग्लैंड की इतनी बुरी हार के बाद भी घमंड दिखाते हुए माइकल वॉन क्या कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि इंग्लैंड की टीम ये सीरीज जीत नहीं सकती, लेकिन दोस्तों अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन करें, बॉलिंग और बैटिंग की तुलना करें, तो कहीं से भी टीम इंडिया किसी भी डिपार्टमेंट में इंग्लैंड से कम दिखाई नहीं देती। ऐसे में क्या ऐसे बड़बोले बोल बोलने चाहिए माइकल वॉन को। माइकल वॉन कहते हैं कि इस हफ्ते इंडिया ने काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, लेकिन मेरी भविष्यवाणी फिर भी वहीं पर टिकी है कि 3-1 से इंग्लैंड ये सीरीज जीतने वाला है। यानी 2 मैचों में टीम इंडिया भारी रही। दूसरे मैच में इतने बड़े मार्जिन से भारत ने इंग्लैंड को हराया है। तीसरे मैच में बुमराह भी वापसी कर रहे हैं। टीम का मोराल भी बहुत ऊपर जाएगा। पहला मैच दोस्तों मुझे लगता है कि गलतियों के अलावा कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से भी टीम इंडिया हारी थी। जो दोनों पारियों में कोलैप्स हुआ, मुझे लगता है कि आगे इस तरह की गलतियां भारतीय टीम से कम देखने को मिलेंगी। अब इस टीम में अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया है बर्मिंघम की इस जीत के बाद। टैलेंट तो भारत के खिलाड़ियों में कूट कूट कर भरा है, ये दुनिया मानती है। कोई बड़ा खिलाड़ी बाहर बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहित शर्मा चले गए, विराट कोहली चले गए। क्या आपने इस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस इंग्लैंड में पहले कभी देखी है? विराट कोहली, रोहित शर्मा के दौर में भी इस तरह बल्लेबाजी का दबदबा हमने नहीं देखा था, जैसा कि शुभमन गिल और बाकी बल्लेबाजों ने करके दिखाया है। इस मैच में क्या इतिहास रचा गया है। शुभमन गिल एक टेस्ट मैच में दोहरा शतक और उसके बाद 150 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। सेना देशों में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं शुभमन गिल। एक मैच में 400 प्लस रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं शुभमन गिल। टीम इंडिया ने पहली बार एक टेस्ट मैच में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। तो इस टीम को इतिहास की किसी टीम से आप कम करके नहीं आंक सकते। इन बल्लेबाजों की स्किल को आप कम करके नहीं आंक सकते। फिर भी माइकल वॉन 3-1 की भविष्यवाणी कर रहे हैं इंग्लैंड के हक में, तो इसे बड़बोलेपन के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं नहीं कहता कि इंग्लैंड 3-1 से जीत नहीं सकती। इंग्लैंड की टीम भी 3-1 से जीत सकती है और इंडिया की टीम भी 3-1 से जीत सकती है। दोनों टीमों में से कोई भी टीम ये सीरीज जीत सकती है। इस वक्त के हालात यही कहते हैं। लेकिन माइकल वॉन फिर भी 3-1 की इंग्लैंड की जीत की भविष्यवाणी पर टिके हुए हैं, तो इसे घमंड और ईगो का मामला आप मान सकते हैं। वैसे टीम इंडिया ने रियलिटी टेस्ट करा दिया है। आप माइकल वॉन की 3-1 से अब भी इंग्लैंड की जीत की भविष्यवाणी को लेकर क्या सोचते हैं और इंग्लैंड के बाकी क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बयान को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।